हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 फरवरी को न्यू बजट आ चुका है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बजट में इस बार क्या क्या बदलाव आया है। तो आइए चलते हैं, सिंपल शब्दों में समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे और बहुत कम समय लेकर के हम आप लोग को 2025 बजट के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। तो आइए जानते हैं कि ये बजट होता क्या है, ये बजट शब्द है क्या। तो अगर हम बात करें इस बजट शब्द के बारे में तो आप अपने से रिलेट हो करके भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने फैमिली मेंबर के सबसे हेड है और आप ही के ऊपर घर का सारा भार है, यानी कि आप एक कमाने वाला घर का सदस्य हैं और आपको पता ही होगा कि मेरा जो पेमेंट है, आपका पेमेंट चाहे जितना भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही घर में खर्च करते हैं। यानी कि खर्च क्या, हेल्थ इशू, एजुकेशन, खान पान या फिर अदर कोई भी चीज़। यानी कि जितना भी घर का जो खर्च होता है, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर राशन पानी, खान पान जो भी होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ बैलेंस में लेकर के चलना पड़ता है। यानी कि आपके पास जितना भी पेमेंट आता है, यानी उसी को बजट कहते हैं। यानी जितना पेमेंट है उसी के अनुसार आपको कहाँ कितना खर्च करना है, किस सेक्टर में कितना कम करना है, किस सेक्टर में ज़्यादा करना है, वो हर चीज़ आप पेमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो इस चीज़ को ही बजट बोला जाता है। यानी पेमेंट के अकॉर्डिंग आप किस सेक्टर में कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ कितना खर्च करना चाहिए, किस में कितना खर्च करना ज़रूरी है, तो बस इसी को बजट कहा जाता है। यानी आप अपने पेमेंट के अकॉर्डिंग किस सेक्टर में कितना खर्च कर रहे हैं और किस सेक्टर में कितना खर्च करना ज़रूरी होता है, और सब चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलना पड़ता है। यानी कि आपका पेमेंट के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ बैलेंस में लेकर के चलना पड़ता है। तो बस इसी को बजट बोला जाता है और यही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लागू होता है इंडिया के बजट में। यानी कि इंडिया का जो बजट पेश हुआ उसमें हर एक सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, मतलब हर चीज़ में, खान पान, फार्मर वगैरह हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए कुछ ना तो कुछ पैसा खर्च किया गया है, हर किसी के लिए कुछ ना तो कुछ छूट दिया गया है। तो बिल्कुल जो हम सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस बजट को पेश करती है प्रत्येक साल। तो उनको पता है कि किस सेक्टर में कितना खर्च करना चाहिए और किस सेक्टर में कितना ध्यान देना चाहिए, बस इसी को बजट बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया गया है, किस क्षेत्र में कितना छूट दिया गया है, फार्मर के लिए, मेडिकल के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए और अदर जितना भी है, हर एक सेक्टर में कितना कितना खर्च किया गया है, किस सेक्टर में कितना छूट दिया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम सबसे पहले जानेंगे किसान के बारे में कि इस बार के बजट में किसान को क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले बता देते हैं, किसान का जो बजट आया है, फार्मर का जो बजट आया है, वो है 1,71,437 करोड़। और इस बार क्या खास मिलने वाला है किसान को, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो पहले 3 लाख का लोन मिलता था, वो अब 5 लाख का ऐलान कर दिया गया है, जो कि इसमें 7.7 करोड़ किसानों का फ़ायदा होगा। नंबर 2, खाद्य उत्पादन के लिए नया नया कारखाना खोला जाएगा और साथ ही दलहन और तिलहन खेती के लिए योजना भी तैयार किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है हम किसानों के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर में टोटल 98,311 करोड़ का खर्च जो बजट है बताया गया है। उनमें से अगर हम देखा जाए तो कैंसर के मरीजों का खास ध्यान रखा गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर एक जिला में एक केयर सेंटर खोला जाएगा कैंसर के लिए, जो कि ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और आगे अगर हम बात करें तो 36 कैंसर और कुछ दवाइयों का टैक्स फ्री कर दिया गया है, ताकि मरीज आसानी से इलाज कर सकें। और आगे बात करें तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीटों का भी बढ़ोतरी हुआ है और साथ ही साथ एमवीटी का भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अगर हम एमवीटी का बात करें तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, जो कि बाहर जो अन्य देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई होता है हर चीज़ का इलाज कराने में। और यूँ तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत अन्य ऐसे बहुत सारा देश है जहाँ का जो मेडिकल का जो चार्ज होता है बहुत कम है भारत में अन्य देश की अपेक्षा। तो बस इसीलिए सरकार एमवीटी पर भी बहुत ज़्यादा जोरदार दिया गया है, ताकि बाहर का कोई भी ट्रेवल आराम से आ करके यहाँ पर इलाज करवा सकता है। जैसे कि ये भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर बाहर से अन्य देश से कोई आदमी अगर इलाज करवाने के लिए आएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी विशेषकर खास ध्यान रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि डिफेंस सेक्टर में क्या किया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में 6.8 लाख करोड़ खर्च किया गया है, जिसमें कि 1.8 लाख करोड़ कैपिटल बजट के लिए रखा गया है, ताकि इन फ्यूचर कोई विमान, कोई सैन्य सामान अगर खरीदना हो तो इसके लिए आगे जा कर के काम देगा। अब हम जानते हैं कि एजुकेशन में कितना खर्च किया गया है। तो एजुकेशन में 1,28,650 करोड़ का बजट बताया गया है। तो आगे देखते हैं एजुकेशन में क्या क्या परिवर्तन करेगी सरकार। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास वालों के लिए क्या खास है इस बार के बजट में। तो बता देना चाहते हैं सबसे अच्छा तो इस बार मिडिल क्लास वालों के लिए जो हुआ है सबसे बेस्ट हुआ है, क्योंकि इस बार 12 लाख तक जिनका भी एनुअल इनकम 12 लाख है, यानी मंथली इनकम 1 लाख है और कुल 12 महीने में 12 लाख जिनका एनुअल इनकम होता है, उनके ऊपर जीरो टैक्स है, उनके ऊपर नील लगेगा, एक भी
परसेंट का टैक्स लगने वाला नहीं है, यानी कि बहुत बढ़िया, इस बार बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हैं 12 लाख मायने रखता है, 12 लाख रुपये पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, जो कि मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और जहाँ तक लग रहा है कि फ़िलहाल अभी मिडिल क्लास वालों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, और जहाँ तक हर कोई अभी खुश नज़र आ रहा है जिनका मंथली इनकम 1 लाख रुपया और सालाना 12 लाख रुपया हो जा रहा है। फ़िलहाल उन लोग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी का जो है चमक दिख रहा है। और बता देना चाहते हैं, अगर 12 लाख पर नील टैक्स है, जीरो टैक्स है, तो टैक्स लगेगा कितना लाख के ऊपर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, 12 से 16 के बीच लगेगा 15%, उसके बाद 16 से 20 के ऊपर लगेगा 25%, और फिर 20 से 25 के ऊपर लगेगा 25%, और 25 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर लगेगा 30%। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस बार टैक्स रिजिम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो टैक्स रिजिम में 4 लाख पर नील है, उसके बाद 4 से 8 लाख पर 5% है, 8 से 12 लाख पर 10% है, 12 से 16 पर 15% है, 16 से 20 पर 20% है, 20 से 24 पर 25% है, और 25 से ऊपर जितना है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। यानी ये जो टैक्स रिजिम है वो टैक्स स्लैब अभी हम जो बताएं 12 लाख रुपया पर जीरो टैक्स है, उसके बाद 16 लाख रुपया पर इतना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ये जो टैक्स रिजिम है उसी के बेसिस पर ये बनाया जाता है। तो ये बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, इसका एक मेथड होता है, तब जाकर के आपको टैक्स रिजिम समझ में आएगा। यानी कि इसका टैक्स स्लैब और टैक्स रिजिम उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा परिवर्तन दोनों में किया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि और आगे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अब हम थोड़ा सा युवाओं का बात कर लेते हैं। तो इसमें युवाओं का इस बार के बजट में कुछ 2-3 पॉइंट खास बताया गया है कि ये जो उड़ान योजना और पर्यटन योजना के तहत युवाओं के लिए नए रोजगार के रास्ते खोले जाएंगे, और आगे जो स्टार्टअप के लिए लोन सीमा पहले 10 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया है। जो युवा असंगठित जगह पे काम कर रहे हैं उन लोगों को श्रम पोर्टल के आधार पर रजिस्टर किया जाएगा, और उन लोग को एक पहचान पत्र भी दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ इस बार के बजट में पेश हुआ है, और बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तो आप लोग जानते ही होंगे, खुश है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों जिनका इनकम सालाना है 12 लाख रुपये, और उनके ऊपर टैक्स 0 रुपया है। और हम बता देना चाहते हैं ये सैलरी बेस्ड पर है, मतलब कि जो कहीं एक जगह पे संगठित जगह पे काम कर रहा है उनको सालाना इनकम मिल रहा है, मतलब सालाना तो 12 लाख हो ही रहा, मंथली इनकम 1 लाख रुपया मिल रहा है। ये चीज़ जो है 12 लाख रुपया टैक्स फ्री, ये उनके ऊपर लागू करता है जो सैलरी बेस्ड पे काम कर रहा है। ये बिजनेसमैन के ऊपर लागू नहीं करता है। अगर कोई बिजनेसमैन 12 लाख से 100 रुपया भी ज़्यादा कमा रहा है तो उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। यानी कि 12 लाख 100 रुपया भी कमा रहा है तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो इंसान सैलरी बेस्ड पे काम कर रहा है और उनका इनकम 12 जो है सालाना 12 लाख से 75,000 तक भी जाता है, तो सरकार उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो बिजनेसमैन है, अगर उनका सैलरी 12 लाख से 100 रुपया भी ज़्यादा रहेगा, 1,000 भी ज़्यादा रहेगा, तो सरकार आराम से उसके ऊपर टैक्स ले सकती है। लेकिन हाँ, 12,75,000 जो सैलरी बेस्ड पे काम कर रही है सरकार, उसके ऊपर टैक्स इसलिए नहीं लेगी क्योंकि इसका एक रीजन है। सैलरी बेस्ड वाले जो इंसान है, बहुत कोई हाउस लोन के लिए, हाउस रेंट के लिए और आपका ट्रेवलिंग के लिए खर्च होता है, तो इसलिए सरकार उन लोगों को एक तरह से अगर देखा जाए तो 75,000 छूट के रूप में दे देती है, ताकि अगर आपका 12,75,000 भी सालाना इनकम हो रहा है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, वो डिडक्शन में चला जाएगा। तो ये बहुत बेस्ट है, जो जिनका सैलरी बेस्ड पे जो इंसान काम कर रहे हैं और जिनका सालाना इनकम अगर 12,75,000 रुपया भी है तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे बिजनेसमैन है, अगर उनका सैलरी 12 लाख से 1,000 रुपया भी है तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। आपको ये इस बार का बजट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थोड़ा सा हम आपको क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ ये भी थोड़ा सा हम 1 मिनट में बता देना चाहते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अगर हम सस्ता की बात करें तो LED LCD पर 2.5% का छूट दिया गया है, जिसके कारण मोबाइल टैबलेट बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। लिथियम पर बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है, जिसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल ये सब भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। नंबर 3, PCBA पार्ट्स यानी जो कैमरा वगैरह, मॉड्यूल वगैरह ये सब जो रहता है, कैमरा से रिलेटेड ये सब जितना भी रहता है, इस सब सेक्टर में भी अच्छा खासा सस्ता इस बार देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो कपड़ा और चमड़ा पर भी इस बार अच्छा खासा छूट दिया गया है, यानी कि कपड़ा और चमड़ा इस बार थोड़ा सा सस्ता आप लोग को देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करें कि क्या महंगा हुआ है, तो महंगाई में इंपोर्ट होता था बाहर से, वो अब 10% से 20% तक बढ़ा करके कर दिया गया है। तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, कुछ महंगी हुई है। इस बार का बजट आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है इस बार का बजट अच्छा है या ख़राब है? आप इस बार के बजट को कितना रिव्यू देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार आप लाइक शेयर और कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।